प्यारे बच्चे, सुप्रभातम। आज हम आपको बिहार बोर्ड द्वादश क्लास के दिगंत हिंदी की पुस्तक के पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसमें पद्य भाग। तो पद्य में पहला जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, करवक। तो हम करवक के बताएं, इसके पहले मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में हम जानें तो ज़्यादा बेहतर हो, है ना। तो जहाँ तक इनके जन्म का बात है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध का अर्थ होता है दो टुकड़ा है, उत्तर जो और आर्ध है, यानी कोई भी शताब्दी है उसका 1 से लेकर 50 तक पूर्व भाग में आता है और 50 के बाद वाला भाग उत्तर भाग में आता है। तो उत्तरार्ध का मतलब हुआ कि 50 के बाद वाला साल होगा, है ना। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है, यानी 15वीं शताब्दी के जो 50 वर्ष हैं उसके बाद वाला, यानी 60, 70, 80, 90 ये सब होगा। ये अनुमान पर है। फिर से समझिए बात। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है, यानी 1560, 70, 80 ईस्वी के लगभग में हुआ, है ना। मैंने क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान व्यक्त किया जाता है कि 1492 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। जहाँ तक मृत्यु की बात है तो 1548 माना जाता है। ये अनुमानता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। माने 1548 ईस्वी के लगभग इनका देहांत हुआ। रहने वाले ये जायस के थे। कब्र अमेठी, अमेठी एक जगह है ना, जहाँ से सोनिया गांधी वगैरह लड़ते हैं इलेक्शन, उत्तर प्रदेश, वहाँ के थे, जायस के थे, इसीलिए इनके नाम क्या है पीछे में लगा जायसी। पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज, पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, उनको मलिक राज अशरफ भी कहा जाता है। गुरुजी का नाम सूफी संत शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर था, यानी दो गुरु। सूफी संत पहले समझिए, जिसे हिंदू धर्म में जो समाज के हित में कार्य करते हैं उनको संत बोला जाता है, साधु बोला जाता है। तो मुस्लिमों में, इस्लाम में जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए लोक हितार्थ दे दिया, उन्हें सामान्यतः सूफी संत या फकीर कहा जाता है ना। तो इनके गुरु सूफी संत शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। वृत्ति माने व्यवहार, रहन सहन या कैसे निवास करते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में है कि बचपन में वे जायस में रहते थे। जायस जो गांव है उत्तर प्रदेश से, अमेठी में, वहाँ रहते थे। वे खेतीबाड़ी करते थे। उसके बाद जिम्मेवारी बढ़ी तो गृहस्थ जीवन में आना जा करके वो फकीरी जीवन जीना शुरू कर दिए। दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बचपन में ही वे अनाथ हो गए थे और साधु फकीर के साथ रहते हुए उनका जीवन भटकते हुए, इधर उधर करते हुए बीता, लोगों का संघर्ष करते हुए बीता। व्यक्तित्व उनके बारे में कैसे थे, तो बचपन से ही उनको चेचक हो गया था, बचपन में ही। इस कारण चेहरा बदसूरत लगता था, रूपहीन था और बाएं आँख और कान में रोग था, यानी बाएं आँख से दिखाई नहीं देता था और कान से सुनाई कम पड़ता था, यानी काने भी थे और बहरे भी थे। लेकिन जहाँ तक स्वभाव की बात है तो बहुत ही मृदुभाषी थे, अवमान वाले आदमी थे, स्वाभिमानी थे, है ना। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ पद्मावत।
लोक जीवन में प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा पद्मावत है। यानी लोक जीवन में मतलब होता है व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कथाएं व्याप्त हैं और उनको उन्होंने संगीतबद्ध कर दिया, छंदबद्ध कर दिया और उनको काव्य के रूप में लिख दिया। वही कहलाया पद्मावत, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में है। पद्मावत को प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है। चौपाई, दोहा आदि की करवक शैली में निबद्ध काव्य अवधी भाषा में मिलते हैं, है ना। एक बात दिमाग में रखने की, ये बातें कई बार आता है कि चौपाई, दोहा आदि की करवक शैली में निबद्ध काव्य अवधी भाषा में मिलते हैं। और एक बात और देखिए, इस्लाम और सूफी संत, इस्लाम और सूफी संतों के आगमन के बाद लोक जीवन में प्रचलित जो प्रेम कहानियां हैं उनको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, काव्य का रूप दे दिया गया। काव्य परंपरा में ये आने लगे, लोग उन पे काव्य लिखने लगे। और प्रेमाख्यानक कवियों में अगर उनका नाम लिया जाए तो मुल्ला दाऊद और जान कवि का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है ना। जायसी के काव्य में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो जायसी के काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों ने अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित किया है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप यानी जो भी लंका है की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित है। दोनों के बीच में विलेन की तरह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं, जिसको हम लोग पद्मावत फिल्म में देखे हैं, है ना। हीरो रणवीर सिंह और हीरोइन दीपिका पादुकोण ना, और रत्न सेन की भूमिका में आया था कौन, बहुत ही क्यूट नाम है, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है ना। अच्छा, फिर बाद में बात कर लेंगे। मैंने उसने बहुत बढ़िया रोल किया था, फिल्म सुपरहिट भी हुई। इस पद्मावत की जो कहानी है ऐतिहासिक, जनश्रुति और कवि की कल्पना का मिश्रित रूप है ना। जायसी को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। उनके काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन का विस्तृत ज्ञान देखने को मिलता है ना। हमने ये बात जो मूल रूप से मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में है उसके बारे में जाना। इसके बाद हम जानेंगे दो करवक हमको पढ़ना है ना। तो अगर हम उसको भी पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। और मैं नहीं चाहता कि वीडियो नीरस हो, आप इसको देखें, इसको समझें और अगले पार्ट में हम करवक लेके आएंगे, उसका हम सरल से सरल शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।